मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ नेम प्लेट विवाद अब राजनीति का केंद्र बन चुका है। एक तरफ सीएम योगी हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एससी इससे भेदभाव करने वाला आदेश बता रहा है। योगी ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले सारी दुकानों को नेम प्लेट लगाना होगा, यानी कि उन्हें बताना होगा कि इस दुकान का मालिक कौन है, यहाँ कौन काम करता है और कांवड़ियों को खाने में क्या परोसा जा रहा है। लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। पहली सुनवाई 22 जुलाई को हुई, जिसके बाद इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई, जिसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है। एससी ने अपने फैसले को बरकरार रखते हुए इस पर अंतरिम रोक जारी रखी है। हालांकि योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह कानून आपसी सौहार्द के लिए है और हम इसे लागू करके रहेंगे। तो चलिए इस नेम प्लेट विवाद को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। एससी का फैसला बरकरार, नेम प्लेट पर जारी है अंतरिम रोक। योगी ने फैसले पर उठाया सवाल, लागू करके रहेंगे नेम प्लेट कानून। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने को अनिवार्य किए जाने पर रोक जारी रहेगी। इस संबंध में जारी सुप्रीम आदेश को बरकरार रखा गया है। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। इससे संबंधित दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, वहीं मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से जवाब नहीं आ पाया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक बार फिर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सोमवार तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। अब इस मामले में सोमवार यानी कि 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर से गरमाया मामला। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने का विवाद उत्तर प्रदेश से गहराया। मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से सबसे पहले कांवड़ रूट पर लगने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया। इस नेम प्लेट पर दुकानदार और इसमें काम करने वाले कर्मियों के नाम की जानकारी देने को कहा गया। इस आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में विरोध शुरू हो गया। अखिलेश यादव से लेकर मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तक प्रशासन के खिलाफ बयान देने लगे। हालांकि मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश को सहारनपुर और शामली में भी लागू कर दिया गया। विवाद गहराया तो योगी सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। योगी सरकार ने इस मामले में चौंकाने वाला फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी रूटों पर दुकानों के आगे नेम प्लेट का आदेश जारी कर दिया। यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर इस प्रकार के आदेश जारी होने के बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा रूट पर ऐसे ही आदेश जारी किए गए। हालांकि इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी दुकानदारों को इस प्रकार का नेम प्लेट लगाने की बात कही। उन्होंने इसे धर्म नहीं, कानून व्यवस्था के मुद्दे के रूप में पेश किया। हालांकि इस आदेश के खिलाफ दुकानदार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहीं अब इस आदेश के समर्थन में भी एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 22 को जारी हुआ पहला अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाए जाने से संबंधित याचिका में 22 जुलाई को अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही रूट पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगाने की बात कही थी। दरअसल दुकानदारों की ओर से दायर याचिका में आर्थिक चोट पहुंचाने वाला यह आदेश बताया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर बने होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को शाकाहारी या मांसाहारी का बोर्ड लगाने का आदेश दिया था। दुकान के मालिक या कर्मियों के नाम लिखने को अनिवार्य किए जाने पर रोक लगा दी गई। अब योगी सरकार की ओर से कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आस्था पर चोट ना पड़ने देने को लेकर इस प्रकार का आदेश जारी किए जाने की बात कही है। कोर्ट अन्य सरकारों का जवाब आने के बाद 29 जुलाई को अब अगली सुनवाई करेगा। मुलायम सिंह की सरकार में पारित हुआ था कानून। ये बात सच है कि नेम प्लेट लगाने का नियम जिस कानून के तहत लाया गया है वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में सन 2006 में पारित किया गया था। 18 साल पहले पारित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम समेत अन्य जानकारी स्पष्ट करने को कहा। देश भर में जब कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए यूपी के नए आदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस ने समान आदेश जारी कर दिया।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसकी शुरुआत की और कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले दुकान, रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश दिया। सुरक्षा को देखते हुए सरकार लागू कर सकती है नियम। सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह के मुताबिक राज्य सरकार कांवड़ यात्रा करने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर निवारण नियम लागू कर सकती है। इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। यह ना तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि सभी धर्म के लोगों को इसका अनुपालन करने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। अगर सिर्फ वर्ग विशेष के लिए ऐसा नियम लागू किया जाता तो यह उल्लंघन होता। उन्होंने कहा कि हालांकि इसके राजनीतिक मायने अलग हो सकते हैं, कानून लागू करने के पीछे मंशा पर सवाल जरूरी उठाया जा सकता है और ऐसा किया भी जाना चाहिए। हर एक नियम कानून पर समुचित चर्चा होनी चाहिए। सरकार के फैसले पर क्या बोले कपिल सिब्बल। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति हमें विकसित भारत की ओर नहीं ले जाएगी। यह समाज को बांटने वाला है और इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शमशाद आलम कहते हैं कि राज्य सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो वर्ग विशेष के पक्ष में नहीं है। हलाल से लेकर नेम प्लेट नियम तक देखा जाए तो इसमें सूबे की सरकार की नीयत साफ दिख जाएगी। इससे समाज को किसी भी सूरत में सही दिशा नहीं मिल सकती। पूरे देश में होनी चाहिए यह व्यवस्था। कानून के जानकार अभिषेक राय कहते हैं कि सावन के दौरान हिंदू धर्म में लोग मांसाहार, नॉनवेज से परहेज करते हैं। खास तौर पर कांवड़ यात्रा पर जाने वाले अगर ऐसी जगह से सामग्री खरीदेंगे जहां मांसाहार हो रहा है या बन रहा है तो उनकी नियम संयम भंग होगी। ऐसे में अगर दुकानदार नेम प्लेट लगा लेंगे तो क्या परेशानी है। मेरी राय में तो यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस निवारण कदम का जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो गारंटी लेंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई घटना नहीं होगी। आखिरकार सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखना सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून की आड़ में किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ उसके रंग, रूप या जाति धर्म के आधार पर जाति होती है तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा, चाहे वह पुलिस करे, प्रशासन करे या फिर कोई और। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि निवारण नियम लागू करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 18 में इस बात का जिक्र है कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन किया जा सकता है। सिंह ने आगे कहा कि आप मुझे बताइए, समानता के अधिकार की परिभाषा का यूपी सरकार द्वारा लागू नियम से क्या उल्लंघन हुआ है। यह निवारण नियम सभी के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समेत जितने भी धर्म पंथ के लोग देश में रहते हैं, अगर कांवड़ यात्रा के दौरान संबंधित क्षेत्र में दुकान लगाकर व्यवसाय करते हैं तो उन्हें नाम, पता समेत अन्य स्थितियों को स्पष्ट करना होगा। यह तो सुरक्षात्मक और बचाव के लिए उठाया गया कदम है, ताकि ऐसा ना हो कि अचानक कोई धमाका हो फिर उसकी आग पूरे देश में फैल जाए। अनुच्छेद 14 भी यही कहता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनुपम मिश्रा कहते हैं कि यह नियम लागू करने में कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं है, लेकिन राजनीतिक मायने और दुष्प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। किसी हत्या के मामले में न्यायाधीश खुद का बचाव करने वाले आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि इरादे से हत्या करने वाले को सजा मिली है। मेरी राय में यह मामला कुल मिलाकर नियत का है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।